Hi friends, welcome back to DSA Placement Series and here we are on LeetCode platform. जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स LeetCode की या Geeks for Geeks की लें, तो आज का ये वीडियो हम LeetCode पे करेंगे। आज की प्रॉब्लम LeetCode प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्ग नेम प्रेस्ड। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो लेट्स गो टू LeetCode एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है और इसका लॉजिक कैसे हम लोग कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नोटिस करिए जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स आएंगी। एक वो स्ट्रिंग आएगी जो एक्चुअल स्ट्रिंग आनी चाहिए, जो इमेजिन करिए हम नाम टाइप कर रहे हैं, ओके। तो एक वो स्ट्रिंग होगी जो टाइप होनी चाहिए थी, एक वो स्ट्रिंग होगी जो गलती से टाइप हो गई है। गलती कुछ ऐसी हुई है कि जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा फॉल्टी है और उसमें हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स सेम टाइप के जनरेट कर दे। अगर ऐसा है तो हम ये मानेंगे कि स्ट्रिंग सही थी, फॉल्टी कीबोर्ड के कारण बस इनपुट हमें अलग मिल रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इमेजिन करिए हमें टाइप करना है कपूर, ये टाइप करना है, ओके। यूजर से गलती से टाइप हो गया KAAP तो हम ये मानेंगे कि ये जो सेकेंड वाली स्ट्रिंग है ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जैसी ही है, बस इसमें एक ए हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप इसे दूसरे शब्दों में समझें, क्या सेकेंड वाली स्ट्रिंग से फर्स्ट वाली स्ट्रिंग फ्रेम हो सकती है बिना कैरेक्टर्स का सीक्वेंस बदले हुए, सिर्फ कंसेक्टिव कैरेक्टर्स को इग्नोर करते हुए? तो बिल्कुल हो सकती है। आप नोटिस करिए यहां के है, यहां के है, यहां ए है, यहां गलती से दो ए आ गए हैं क्योंकि की लॉन्ग प्रेस हो गई है, तो हम मान लेते हैं ये सेम है। देन यहां पी है, यहां पी है, यहां दो ओ हैं, यहां दो ओ हैं, यहां आर है, यहां भी आर है, मतलब ये वाली स्ट्रिंग से ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। इस केस में हमारा ये जो मेथड है इज लॉन्ग प्रेस नेम, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन फ्रेंड्स इमेजिन करिए टाइप होना था कपूर, है ना, KAPOOR टाइप होना था। यूजर से टाइप हो गया KAPOO, आर टाइप ही नहीं हुआ। तो ये तो फिर हम मानेंगे ना कि उसकी मिस्टेक है, ये कीबोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मेथड रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। या मान लीजिए टाइप होना चाहिए था कपूर, गलती से यूजर से टाइप हो गया KAPOR, ये भी उसकी गलती है, राइट। दो ओ आने चाहिए तो उसने एक ओ टाइप करा, तो भी हमारा मेथड फॉल्स रिटर्न करे। मतलब जहां कैरेक्टर्स एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर है, उसको हम गलती नहीं मानेंगे, उसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं या लेंथ कम है जो एक्चुअल में टाइप हुई है स्ट्रिंग की और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, तो हम ये मान लेंगे कि हमारी स्ट्रिंग गलत टाइप हुई है और मेथड से हमें रिटर्न कराना होगा फॉल्स, है ना। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इमेजिन करिए यूजर ने इनपुट दिया, एक्चुअल स्ट्रिंग होनी चाहिए थी SCA, यूजर ने क्या दे दिया, यूजर ने टाइप कर दिया SSCCA। अब आप मुझे बताइए क्या SSCCA से SCA मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये S ये S, अगला कैरेक्टर यहां पर C है, यहां पर अगला कैरेक्टर S है, हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो पिछले S से मैच कर रहा है, राइट। फिर यहां पर C है, यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, लेकिन वो पिछले C से मैच कर रहा है तो इग्नोर कर सकते हैं, और दोनों जगह हमारा A है। इसका मतलब सेकेंड वाली स्ट्रिंग से हम फर्स्ट वाली स्ट्रिंग कर सकते हैं जनरेट। अब आपको मैं इसका लॉजिक का हिंट देता हूं, फिर अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं और धीरे धीरे इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को हम करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो इमेजिन करिए, अब हम LeetCode का एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करिए एक्चुअल स्ट्रिंग है LX, ये होनी चाहिए थी, यूजर ने गलती से टाइप कर दिया AALEEX। अब हम लॉजिक क्या लेंगे, हम दो वेरिएबल लेकर चलते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं I, जो पॉइंट करेगा पहली स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को। एक वेरिएबल लेते हैं J, जो पॉइंट करेगा दूसरी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? जी हाँ कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम इन दोनों पॉइंटर्स को एक एक इंक्रीमेंट कर दें, तो दोनों आ जाएंगे इंडेक्स 1 पे, आई भी और जे भी। अब हम चेक करें इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए डिसाइड करने में कि स्ट्रिंग गलत है। हम ये देख लें कि अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या जो जे पे कैरेक्टर है वो पिछले आई के पिछले कैरेक्टर के जैसा तो नहीं है? क्योंकि अगर जे पे जो कैरेक्टर है वो आई के पिछले कैरेक्टर जैसा हुआ तो फिर ये फॉल्टी कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, मतलब गलती से एक्स्ट्रा कैरेक्टर टाइप हो गए, एक्चुअल स्ट्रिंग तो सही टाइप हो रही थी। तो हमारे केस में ऐसा ही है, आप नोटिस करिए जे पे ए है और आई की पिछली पोजीशन पे भी ए है। तो हम लोग क्या करें, इस ए को इग्नोर करते हुए जे को आगे बढ़ा दें। जे आगे बढ़ गया। अब चेक करें आई और जे पे क्या कैरेक्टर सेम है? जी हाँ सेम है।
जब जब सेम हो अपन दोनों पॉइंटर्स या वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर दें। आई बढ़कर पहुंच जाएगा अपने थर्ड कैरेक्टर पे, जे बढ़कर पहुंच जाएगा अपने फोर्थ कैरेक्टर पे। क्या दोनों सेम है? दोनों ई सेम है? जी हाँ सेम है। दोनों को आगे बढ़ा दें, आई बढ़कर पहुंच जाएगा फोर्थ कैरेक्टर पे, जे बढ़कर पहुंच जाएगा फिफ्थ कैरेक्टर पे। यहां पर ई है और वहां पर एक्स है। इससे पहले कि हम ये बोलें कि स्ट्रिंग गलत है, जरा ये देख लें कि कहीं ये ई पिछले वाले कैरेक्टर जो आई एरे के अंदर है उससे तो मैच नहीं कर रहा है। तो कर रहा है, पिछले वाले कैरेक्टर की वैल्यू ई है, आई जिसको पॉइंट कर रहा है उस एरे में, और जे जहां पॉइंट कर रहा है वहां भी है, मतलब ये लॉन्ग प्रेस्ड हुआ है। तो हमने क्या डिसाइड करा? हमने डिसाइड करा जे को हम लोग आगे बढ़ा दें। जे आगे बढ़ जाएगा, आई के साथ मैच करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे, दोनों को आगे बढ़ाते हैं, दोनों ही स्ट्रिंग को क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब ये जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है इससे फर्स्ट वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। ऐसी स्थिति में रिटर्न हो जाना चाहिए ट्रू। मतलब कितने पॉसिबल केसेस नजर आए आपको? अभी के लिए हम अगर देखें तो 3 केसेस नजर आ रहे हैं मुझे। पहला केस ये है कि अगर आई और जे दोनों पे कैरेक्टर सेम है तो हम दोनों वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट कर दें। यानी इफ आईएथ कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर मानिए, is equal to jth character, in that case increment I as well as increment j, दोनों को बढ़ा दीजिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर चेक करिए कि क्या i माइनस वन वाला कैरेक्टर j से मैच कर रहा है। अगर i माइनस वन वाला कैरेक्टर, i माइनस वन वाला कैरेक्टर j से मैच कर रहा है तो i को मत बढ़ाइए, सिर्फ j को इंक्रीमेंट करिए। और सोचिए ये दोनों बराबर भी नहीं है, पिछला वाला कैरेक्टर भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनपुट गलत है। उस केस में सीधे सीधे रिटर्न कर देते हैं अपन फॉल्स। पहले इतना केस अपन करके देखते हैं इंप्लीमेंट। अच्छा, उससे पहले एक और बात हम कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचें। सोचिए जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फर्स्ट वाली से कम है ना। मान लीजिए पहली स्ट्रिंग थी आपकी LX, सेकंड स्ट्रिंग है आपकी AM। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेकंड स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेट हो सके। तो हम एक टेस्ट कंडीशन तो पहले ही चेक कर सकते हैं, जिसको हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं अर्ली एग्जिट। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सबसे पहले आपके समझ में आ रहा है कि ये चीज हुई, तो पॉसिबल नहीं है कि कोड आगे काम कर जाए, उसको पहले ही देख लें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लेता हूं कि अगर S1 की जो लेंथ है वो ग्रेटर है S2 की लेंथ से, S1 की लेंथ ग्रेटर है S2 की लेंथ से, तो फ्रेंड्स कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें रिटर्न कर देना चाहिए फॉल्स। क्या मतलब है लूप चलाएं, कैरेक्टर चेक करें, जब मालूम है सेकंड वाले में लेटर्स कम है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक आई और एक जे, दोनों को स्टार्ट करते हैं 0 से, राइट। लूप घुमाना शुरू करते हैं। ठीक, लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर है। एक में भी कैरेक्टर मिलना बंद हो गए तो लूप रुक जाना चाहिए। तो कंडीशन एंड की आएगी। सो व्हाइल आई इज लेस देन S1 डॉट लेंथ एंड j इज लेस देन S2 डॉट लेंथ, है ना। ये तो हमारी प्राइम पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए। अब हम लोग दो कैरेक्टर्स लेते हैं, ch1 इज इक्वल टू S1 डॉट कैर एट आई और ch2 इज इक्वल टू S2 डॉट कैर एट आई, जे सॉरी नॉट आई। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए? ये हमें ith और jth पोजीशन के कैरेक्टर्स मिल गए। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ch1 डबल इक्वल टू ch2 है। अगर ऐसा है कि ch1 और ch2 एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो हम क्या करें? तो हम i को भी और j को भी प्लस प्लस कर दें, राइट, क्योंकि ये दोनों पोजीशन पे कैरेक्टर सेम है। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस नॉट द केस, तो फिर हम ये चेक करते हैं, एल्स इफ विल गो एंड चेक कि जो हमारे पास ch2 में कैरेक्टर है, ch2 कौन है? jth कैरेक्टर है, क्या वो S1 के i माइनस वन कैरेक्टर के बराबर है। अगर वो S1 के i माइनस वन कैरेक्टर के बराबर है तो अपन ने क्या डिसाइड करा? तो हमने कहा सिर्फ j को बढ़ाई। और अगर ये दोनों ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों पोजीशन पे कैरेक्टर डिफरेंट हैं, तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं यहां से फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रेस करके देखते हैं रन करने से पहले बिहेवियर क्या मिलता है। हालांकि अभी ये कोड कंप्लीट नहीं है। इमेजिन करिए हमारी S1 की स्ट्रिंग है LX, इमेजिन करिए हमारी S2 की स्ट्रिंग आ रही है AALEX, है ना। देखते हैं क्या होता है। अब आप चेक करिए, आई स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। आई स्टार्ट होगा हमारा 0 से, राइट।
जे भी स्टार्ट होगा हमारा 0 से। ठीक, CH1 और CH2 दोनों में क्या आएगा, CH1 में भी A आएगा, CH2 में भी A आएगा। दोनों A मैच कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं, तो I को हमने बढ़ाकर पहुंचा दिया 1 पे, J को भी हमने बढ़ाकर पहुंचा दिया इंडेक्स 1 पे। ठीक है, अब उसके बाद कोड ने फिर अगला कैरेक्टर पिक करा। इससे हमारे CH1 में क्या आया, CH1 में आया L, CH2 में क्या आया, A आया। क्या CH1 और CH2 बराबर हैं, तो मालूम चला नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो प्रोग्राम ने जाकर एलसिफ में चेक करा, क्या CH2 जिसमें A है वो कैर एट I-1 से मैच कर रहा है S1 पे, तो जी हाँ S1 का कैर एट I-1 A ही है, क्योंकि I की वैल्यू 1 है। राइट, तो ये A और S1 वाला A मैच कर रहे हैं, तो हमने J को इंक्रीमेंट कर दिया। कहां पहुंचा दिया J को, J को पहुंचा दिया सेकंड वाले स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर यानी L पे। कोड फिर हमारा आगे बढ़ा, फिर हमारे पास I से तो L ही आया, क्योंकि I तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं, और J से हमारे कोड ने फिर पिक करा अगला कैरेक्टर विच इज इन आवर केस L। दोनों L मैच कर रहे हैं, जी हाँ दोनों L मैच कर रहे हैं। कोड चला जाएगा इफ की बॉडी में, I और J दोनों को इंक्रीमेंट कर देगा। I आ जाएगा LX के E पे, J भी आ जाएगा LX के E पे। राइट, फिर कोड चेक करेगा क्या CH1 CH2 मैच कर रहे हैं, जी हाँ दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों पे E है। करेक्ट, तो I प्लस प्लस और J प्लस प्लस होगा, I आ जाएगा LX के X पे, J भी आ जाएगा LX के X पे। फिर लूप चलेगा, फिर हमारे पास आएगा S1 डॉट कैरेट I, S1 में X आएगा, S2 में भी X आएगा, दोनों X मैच कर रहे हैं, या कंडीशन ट्रू। I और J को प्लस प्लस कर दिया, दोनों अपनी अपनी स्ट्रिंग को क्रॉस कर गए, वाइल लूप रुक गया। बाहर आकर मुझे ऐसा लगता है सब बढ़िया है, तो मैं रिटर्न कर देता हूं ट्रू, है ना। अभी इस ड्राई रन पे तो ये कोड हमारा सही चला, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक दिक्कत है, बल्कि दिक्कतें बहुत सारी हैं। अब मैं एक एक करके आपको इन प्रॉब्लम्स को समझाता हूं। पहली प्रॉब्लम जो आ सकती है, नोटिस करिए, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी LX, ओके, और आपकी यूजर ने जो स्ट्रिंग दी थी वो थी ब्लैक्स, LX और ब्लैक्स। आंसर फॉल्स आना चाहिए। अब देखिए हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये होगा कि I पहुंचेगा 0 पे, J भी पहुंचेगा 0 पे, CH1 के अंदर आएगा अल्फाबेट A, CH2 के अंदर आएगा अल्फाबेट। क्या CH1 और CH2 बराबर है, नहीं है। कोड एलसिफ में जाकर चेक करेगा, क्या CH2 में S1 डॉट कैरेट I-1 के बराबर कैरेक्टर है। अब आप जरा सोचिए, I इस समय खुद 0 पे है, अगर I 0 पे है तो I-1 क्या होगा, अगर I 0 पे तो I-1 -1 हो जाएगा। और क्या -1 पे कोई कैरेक्टर हमें कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। कोड थ्रो कर देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसका मतलब हमें ये वाली कंडीशन देखनी ही तब चाहिए जब कम से कम I खुद 0 से बड़ा हो, वरना I-1 करने का कोई सेंस नहीं बनता, और सीधे रिटर्न कर देना चाहिए अपन को फॉल्स। इसका मतलब मुझे यहां पर एक कंडीशन और बढ़ा देनी चाहिए कि ये तभी होना चाहिए when I is greater than 0 and the character of second string matches with the previous character of the first string। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बहुत जरूरी थी, नहीं तो कोड क्या जनरेट कर देगा, कोड जनरेट कर देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, एग्जैक्टली बोलूं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, अब आप नोटिस करिए, हम व्हाइल लूप से बाहर निकलकर सीधे रिटर्न ट्रू कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, नोटिस करिए। इमेजिन करिए हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में है ABC, हमारी दूसरी स्ट्रिंग में है ABCD। अब आप नोटिस करिए, ये जो ABCD है, ये वाली स्ट्रिंग ABC जनरेट तो कर सकती है, लेकिन इसमें D एक्स्ट्रा है, और D हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। इस केस में रिटर्न होना चाहिए फॉल्स, लेकिन हमारा कोड क्या करेगा, ABC दोनों मैच करेंगे। अल्टीमेटली हमारा कोड I और J दोनों को जब C पे पहुंचने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, तो I तो लेंथ को क्रॉस कर जाएगा, करके I लेंथ को क्रॉस, लूप रुक जाएगा, J D पे आके बैठा रहेगा। बाहर आकर हम सीधे ट्रू रिटर्न कर देंगे, जबकि लॉजिकली ट्रू नहीं होना चाहिए। ये ट्रू हो सकता था अगर ये D की जगह क्या होता, अगर ये D की जगह C ही होता, और कितनी भी बार होता। मतलब अगर हम लूप से बाहर आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि दोनों I और J एक साथ खत्म हुए हैं, तो पक्की बात है कि आपकी दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर गई हैं और आप ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। अगर I और J बराबर नहीं है, तो फिर आप ये देख लीजिए कि क्या I में कैरेक्टर बचे हैं। अगर I में बचे हैं तो भी स्ट्रिंग मिसमैच हुई है ना। I में बचे वाला केस क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है, ABCD है हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और नोटिस कर लीजिए हमारे पास यहाँ पर ABC है। हालांकि ये ऊपर भी चेक हो जाएगा, ये ऊपर भी हमारा चेक हो जाएगा। ओके, तो अब मैं ये मानता हूं हमारे पास I वाले स्ट्रिंग के अंदर ABCD है, J वाले स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ABCDE है। इस केस में क्या होगा, नोटिस करिए, ABCD दोनों मैच कर जाएंगे, लूप हमारा रुक जाएगा, I हमारा पहुंचेगा लास्ट में, J पहुंचेगा हमारा E पे, और ये गलत है।
इस केस में ट्रू रिटर्न नहीं होना चाहिए, इस केस में रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। तो हम क्या करें, हम यहां पर एक इफ और लगा लें, चेक कर लें हम कि क्या आई S1 की लेंथ के बराबर है, राइट, और साथ में क्या J S2 की लेंथ के बराबर है। अगर I और J दोनों अपने अपने कंडीशन को फॉल्स कर गए, मतलब दोनों एक साथ बढ़ते हुए टर्मिनेट हो गए, उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें रिटर्न कर देना चाहिए ट्रू। उस केस में हमें रिटर्न कर देना चाहिए ट्रू। क्यों, इसका मतलब ये स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली हमारी कर रही है मैच। अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी S1 वाली स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। ऐसा कब होगा कि हमारी S1 वाली स्ट्रिंग में कैरेक्टर बच जाए, वो भी मैं आपको बता दूं। ऐसा केस होगा, हमारे पास S1 में है ABCD, S2 में है AA BBCC। अब आप नोटिस करिए लेंथ वाइज S2 बड़ी है, लेकिन ये जो वाइल रुकेगा ना, ये J के लेंथ क्रॉस करने पर रुक जाएगा, I अपनी लेंथ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ट्रेस कीजिए आप मेरे साथ। ABCD, थोड़ा दूर में ले रहा हूं, AABBCC, है ना। I आएगा 0 पे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो लेंथ वाइज तो I छोटा है, तो ये ऊपर वाला F तो चलेगा नहीं। ठीक है, अब आ जाइए अंदर। अंदर I स्टार्ट होगा 0 से, J भी स्टार्ट होगा 0 से। ट्रेस कीजिएगा ध्यान से। CH1 में क्या आया, CH1 में A आया। CH2 में क्या आया, CH2 में भी A आया। ठीक, क्या CH1 CH2 मैच कर रहे हैं, जी हाँ मैच कर रहे हैं। दोनों को बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दिया, I आ गया 1 पे, J आ गया 1। लूप आगे बढ़ा, हमारे पास वेरिएबल के अंदर B और A आए। CH1 में B आया, CH2 में हमारे पास A आया। क्या CH1 CH2 मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोड आया एल्सिफ में, I 0 से बड़ा है, हाँ जी I 0 से बड़ा है, I में 1 है। क्या CH2 I-1 कैरेक्टर से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। I-1 कैरेक्टर पे A है और CH2 में भी हमारे पास A है। ठीक है, तो क्या करो, तो J को इंक्रीमेंट कर दो। हमने J को इंक्रीमेंट कर दिया, J पहुंच गया इंडेक्स 2 पे, I को इंक्रीमेंट नहीं करा। कोड आगे बढ़ा, चेक करा, कंडीशन ट्रू है, I भी लेंथ से कम है, J भी लेंथ से कम है अपनी अपनी स्ट्रिंग की। अंदर गए, CH1 में तो अभी भी B ही रहा, क्योंकि I इंडेक्स 1 पे है। CH2 का कैरेक्टर बदला और CH2 में भी अब हमारे पास B आ गया, क्योंकि J इंडेक्स 2 पे था। ओके, क्या CH1 CH2 मैच कर रहे हैं दोनों B? यस, दोनों B मैच कर रहे हैं। I और J दोनों को हमने बढ़ाया, I बढ़कर पहुंच गया 2 पे, J बढ़कर पहुंच गया 3 पे। ठीक, फिर लूप इटरेट हुआ। अब की बार क्या आया, CH1 और CH2 में, तो नोटिस करिए CH1 में C आया, CH2 में हमारे पास B आया। C और B मैच करेंगे नहीं, इफ फॉल्स होगा। एल्स इफ चेक करेगा, I 0 से बड़ा है, हाँ है। क्या CH2 I-1 कैरेक्टर से मैच कर रहा है? CH2 में कौन है हमारे पास, B है। I-1 कैरेक्टर पे कौन है हमारे पास, B है। ये B इस B से मैच कर रहा है, कर रहा है। तो हम J को इंक्रीमेंट कर देंगे, J पहुंच जाएगा इंडेक्स 4 पे। बहुत ध्यान दीजिएगा कैसे कोड फेल होगा। J पहुंच जाएगा इंडेक्स 4 पे। J जब इंडेक्स 4 पे पहुंचेगा, कोड आगे बढ़ेगा। I अभी भी इंडेक्स 2 पे है, तो CH1 में तो अभी भी C आएगा, CH1 में अभी भी C आएगा, सॉरी। CH2 में हमारे पास J का कैरेक्टर आएगा, वो भी इस बार C है। ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। दोनों I और J इंक्रीमेंट होंगे, I पहुंचेगा 3 पे, J पहुंचेगा 5 पे। ठीक है, लूप आगे बढ़ेगा। CH1 में आएगा D, CH2 में आएगा C। ना सी व्हाट हैपेंस, CH2 में आएगा C। ठीक है, दोनों मैच करेंगे नहीं, CH1 CH2, कोड एल्सिफ में जाएगा। क्या CH2 I-1 कैरेक्टर के बराबर है? हाँ जी है, I-1 कैरेक्टर पे C है, CH2 में भी C है। कोड J को इंक्रीमेंट कर देगा, J कहां पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा। लूप घूमेगा, J वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर हमने सीधे सीधे ट्रू रिटर्न कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि क्या I में कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, मतलब I इज लेस देन S1 डॉट लेंथ है क्या। अगर I में कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, हमें रिटर्न करना चाहिए फॉल्स। डू यू एग्री विद मी, हमें रिटर्न करना चाहिए फॉल्स, क्योंकि अगर I वाली स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स बचे हैं, इसका मतलब सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पाएगी। ठीक, अब आता है आखिरी केस। अब आप खुद सोचिए, I और J दोनों अपनी अपनी लेंथ के बराबर नहीं है, मतलब कोई एक कम होगा। I अपनी लेंथ से कम नहीं है, मतलब J ही लेंथ से कम है, J में ही कैरेक्टर बचे हुए। अब आप बस इतना देख लीजिए कि जो J में बचे हुए कैरेक्टर्स हैं,
क्या वो ऊपर वाली स्ट्रिंग यानी S1 के आखिरी कैरेक्टर से सारे के सारे मैच कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ट्रू, नहीं कर रहे हैं फॉल्स। कहने का मतलब, इमेजिन करिए S1 हमारी स्ट्रिंग है A B, इतनी है, राइट। S2 हमारी स्ट्रिंग है A B B B B। अब आप नोटिस करिए, ये स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी ना, हो जाएगी, राइट। लूप हमारा रुक ही जाएगा, जैसा आप ट्रेस कर पा रहे होंगे। जब हम बाहर निकलें तो हमारा आई कहां पर होगा? आई तो फिनिश हो गया होगा, राइट। जे कहां पर होगा? जे होगा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब हम ये देख लें कि जे के जो बचे हुए कैरेक्टर हैं 2 3 4, क्या वो ऊपर वाली यानी S1 के अंतिम कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं? अगर ये सारे मैच कर रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर दें। और अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास जे में A B B B और ये C होता, तो हम क्या बोलते हैं? तो फिर हम ये बोलते हैं कि ए बी तो मैच हुआ, लेकिन यहाँ बी बी सी आ गया। इसका मतलब ये टाइपिंग ही गलत है, ये फॉल्टी कीबोर्ड का ड्रॉबैक नहीं है, राइट। तो BBC टाइप हो गया, जबकि वहां सी है ही नहीं, उस केस में रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। ये कंडीशन तो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम एक लूप चलाएं, यहाँ लिख दें वाइल जे इज लेस देन S2 डॉट लेन, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जे को तभी तक बढ़ाया जाए जब तक जे लेन को क्रॉस ना कर जाए। अंदर आकर चेक कर लें कि जो हमारे पास S2 पे कैर एट पड़ा हुआ है, S2 डॉट कैर एट जे, क्या वो मैच कर रहा है S1 के कैर एट I-1 से? I-1 मतलब आखिरी कैरेक्टर से। अगर कर रहा है, बल्कि यूं देखना चाहिए नहीं कर रहा है ना, अर्ली एग्जिट। अगर नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न कर दें? तो रिटर्न कर दें अपन फॉल्स। और अगर ये वाइल लूप हमारा रुक जाता है, इसका मतलब सारे बचे हुए कैरेक्टर S1 के आखिरी कैरेक्टर से मैच कर गए, तो हम लोग रिटर्न कर देते। सारे पॉसिबल टेस्ट केसेस आई होप हमने हैंडल कर लिए हैं। यहां लास्ट में हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा तब जब मान लीजिए बचे हुए सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर से कर रहे होंगे मैच। और अगर बचे हुए कैरेक्टर में एक भी मिसमैच हुआ तो ये वाला जो इफ है लाइन नंबर 24 पे, ये इफ हो जाएगा ट्रू मिसमैचिंग के कारण, और हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। करेक्ट? ठीक है, चलिए अब एक ड्राई रन में आपको और दे देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो वो दूर हो जाए। इसी पे ले लेते हैं, एलेक्स और LEX, या इस पे ले लेते हैं इस बार सईद पे, है ना। एलेक्स को तो हमने ट्रेस कर ही लिया है। तो इमेजिन करिए हमारी स्ट्रिंग है SAED, यूजर से टाइप हो गई है SSAAE फॉलोड बाय DND। तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए यहाँ से फॉल्स। क्यों फॉल्स होना चाहिए? क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में 2 ई थे और इसने टाइप करा है एक ही। ये कीबोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी टाइपिंग की मिस्टेक है, राइट। इंडेक्सिंग दे देता हूं ताकि ट्रेसिंग आसान हो जाए। ठीक है, करिए शुरू। आई स्टार्ट होगा 0 से, जे भी स्टार्ट होगा हमारा 0 से। CH1 CH2 में क्या क्या आया? CH1 के अंदर हमारे पास आया S, CH2 में भी हमारे पास आया S। ये वाला इफ ट्रू होगा, लाइन नंबर 10 वाला, आई और जे दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे। आई आ जाएगा 1 पे, जे भी आ जाएगा 1 पे। लूप फिर घूमा, अगले कैरेक्टर दोनों के पिक हुए। यहां CH1 में हमारे पास आया A, CH2 में हमारे पास आया S। CH1 CH2 मैच नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। एलसिफ में पहुंचे, I0 से बड़ा है, जी हाँ, I की वैल्यू 1 है। क्या CH2 में जो कैरेक्टर है वो I-1 से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। CH2 में S है, और गौर करिएगा I-1 यानी 0 इंडेक्स पे भी S है। ये S और ये S मैच कर रहे हैं, तो जैसा हमने डिस्कस करा, कोड J को करेगा इंक्रीमेंट। J कहां पहुंच गया फ्रेंड्स? J पहुंच गया इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर हमारा लूप इटरेट होगा। अब की बार CH1 में कौन आएगा? A ही आएगा। इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। CH2 में हमारे पास फिर आएगा A। ठीक, CH1 CH2 दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं। I और J दोनों होंगे इंक्रीमेंट, राइट। दोनों इंक्रीमेंट होंगे तो I कहां पहुंचेगा? I इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स 2 पे, J इंक्रीमेंट होकर पहुंचेगा इंडेक्स 3 पे। फाइन। फिर लूप हमारा इटरेट होगा। CH1 में कौन आएगा? E आएगा। CH2 में कौन आएगा? A आएगा। ओके, CH1 CH2 मैच नहीं करेंगे, कोड एलसिफ में जाएगा। I ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ है। क्या CH2 में जो कैरेक्टर है वो I-1 से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। CH2 में A है, नोटिस करिएगा ये वाला A, और ये इस वाले A से मैच कर रहा है I-1 से। फाइन, कोड J को इंक्रीमेंट कर देगा, J इंक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। फिर लूप हमारा इटरेट होगा। CH1 में तो E ही रहेगा क्योंकि I तो बड़ा नहीं। CH2 के अंदर भी अब हमारे पास E आ जाएगा। नोटिस कीजिएगा, CH2 में भी हमारे पास अब E आ जाएगा।
फिर क्या होगा, फिर हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक। CH2 में भी ई, CH1 में भी ई, दोनों कैरेक्टर सेम है, आई और जे दोनों इंक्रीमेंट होंगे। आई बढ़कर आ जाएगा इंडेक्स 3 पे, जे बढ़कर आ जाएगा इंडेक्स 4 पे। अब नोटिस करिएगा मिसमैच होगा, राइट। जब ये दोनों आ जाएंगे इंडेक्स 5 पे आ जाएगा जे, तो हमारे पास CH1 में ई आएगा, सईद का सेकंड वाला ई, और CH2 में टी आएगा हमारे पास। जब ई और डी आएंगे तो CH1 CH2 ये दोनों मिसमैच होंगे, राइट। कोड एलसिफ में जाएगा, चेक करेगा आई 0 से बड़ा है, जी हाँ आई 0 से बड़ा है। CH2 क्या कैर एट i-1 के बराबर है? अब आप चेक करिए, CH2 पे कौन है? टी है। कैर एट i-1 पे कौन है? ई है। मिसमैच हो रहा है, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, कोड एल्स में आएगा, और इस रिटर्न फॉल्स के कारण रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर भी। क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी हैंडल हो गई। अब अपन सबसे पहले इस कोड को करते हैं चेक। लेट्स चेक इट आउट, कैसे इस कोड का बिहेवियर मिलता है हमें। रन करते हैं कोड, लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट्स। कुछ सिंटेक्स एरर, क्या सिंटेक्स एरर हो गई? कैन नॉट फाइंड अ सिंबल, S1 और S2 हमारे पास क्या है? लाइन 3 पे एरर आ रही है। लाइन 3 पे क्यों एरर आ रही है? टाइपिंग मिस्टेक, लेंथ की स्पेलिंग डबल टी, फाइन। एंड S2 डॉट line number 19 is mistaken, क्यों? and S2 dot length is also double equal to J, right? J भी S2 dot length के बराबर है, ये लिखना चाहिए था, अपन J मिस कर गए। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया सॉल्यूशन हमारा। नाउ लेट्स सबमिट द कोड। आई होप सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएं। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, क्यों आ रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड? कुछ कंडीशंस हम कम कर दें। हाँ होगा ना, इनफाइनाइट लूप में फंसेगा ये, J प्लस प्लस लिखना तो हम भूल ही गए, इसलिए टाइम लिमिट एक्सीड होगा, राइट। चलिए, J को प्लस प्लस होना था ना। यस, सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड नाउ। ओके, 1 मिलीसेकंड, राइट। ये J प्लस प्लस में मिस कर गया था, तो ये जो वाइल लूप था इनफाइनाइट था, दैट इज व्हाई टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था। नाउ आई थिंक ऑल द टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड, कोड इज वर्किंग फाइन। आई होप ये वीडियो और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।